तो गाइस जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं एसबीआई पीओ पीएसपीओ का तो उसमें डीआई का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं डीआई, लेकिन उसको जो फास्ट सॉल्व नहीं कर पाते, उनका टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर डीआई को जो है आप फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, बेस्ट अप्रोच। तो गाइस अगर मैं डीआई को सॉल्व करता प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो आईपीएस पीओ का हो, तो मैं कैसे सॉल्व करता, जिससे जो है क्वेश्चन मेरे डीआई भी जो डाटा कलेक्शन होता है वो फास्ट करना है, और उसके बाद जो उस पे क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्शन कैसे फास्ट करेंगे भाई। तो देखो आपके सामने जो डबल लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है। तो ओवरव्यू लेने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, 20 सेकेंड के अंदर जो है आप ओवरव्यू ले लो, मतलब उसका डायरेक्शन पढ़ लो उसके अंदर। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल बॉयज एंड गर्ल्स विजिटेड 5 पार्क ABCD डिफरेंट पार्क एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड दिस 5 पार्क। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, 5 बार के बी सी डी ई है मेरा। ठीक है, उसमें जो है टोटल बॉय एंड गर्ल जो जाता है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये ब्लू ग्राफ है। और ये रेड वाला ग्राफ जितना गर्ल्स जाती है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इसको देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ पार्क का नोट कर लेंगे ABCDE है, ठीक है। अब उसमें टोटल जो है मेरा बॉय और गर्ल कितना है उसका इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे, और गर्ल का इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे। उसके बाद टोटल में से गर्ल्स का घटा देंगे तो बॉय का आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये डाटा कलेक्ट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई टोटल कितना है मेरा। तो देखो इसमें कितना है मेरा, ये जो है आपका 10 का है, और ईच में 5 है। ठीक है, यानी सब दो दो का है। तो इसमें ए में देखेंगे, सबसे पहले ए पार्क में कितना जाता है, तो 62 64 जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब गर्ल्स कितना जा रही है, 30 जा रही है, तो बॉय कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखेंगे बी का, देखेंगे तो 32 है, टोटल जो है 72 है, उसमें 32 गर्ल्स है, तो यानी 40 बॉय है। ठीक है, सी का देखेंगे इसी तरह, तो इसको फटाफट देखना होता है, 72 74 76 है, फटाफट देखेंगे। और गर्ल्स कितना है, 50 के एक नीचे 48 है। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। डी में देखेंगे तो 70 के एक नीचे 68 है, और डी में जो है गर्ल्स कितना है भाई, 40 के दो ऊपर है, यानी 44 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ई में देखेंगे तो मेरा कितना है, 50 के दो ऊपर है, मतलब 54 है, और गर्ल्स कितना है भाई, ये जो है 30 के तीन ऊपर है, मतलब 36 है, यानी बॉय कितना होगा, 18 होगा। तो गाइस ये तरीका होता है डाटा को फास्ट कलेक्ट करने का। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस अप्रोच को यूज करना, और मेंटल कैलकुलेशन करना, हर चीज को पेन पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। तब जब मैं अगर डीआई सॉल्व करता हूँ तो मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करता हूँ, और पेन पेपर का जितना कम से कम हो सके वो इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ आपको भी ये हैबिट लग जाएगी। अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क एबीसी टुगेदर। एबीसी में कितने टोटल बॉयज आ रहे हैं, 34 40 और 28, कितना हो जाएगा, 74 8 82 20 102। ठीक है, बी विल बी द। तो गाइस अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ, ने एक नया पार्क एफ के बारे में बोल रहा है, आर 18 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर। तो सी एंड डी में टोटल कितना जा रहा है, 76 और 68, यानी 84 144, तो ये 152 और 162 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब कह रहा है आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड इन पार्क एफ 4/9 आर गर्ल्स। 162 में 4/9 क्या है भाई, गर्ल्स है। तो इसको आप ऐसे थोड़ा स्मार्टनेस तरीके से बनाना, 4/9 गर्ल्स है, मतलब 5/9 क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। गर्ल और बॉय का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, मतलब 9, ये हो जाएगा 18, यानी 18 चौके 72 और 90, मतलब गर्ल और बॉय कितना हो जाएगा भाई, 72 गर्ल्स हो जाएगा और 90 बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क एफ। तो पार्क एफ में कितना बॉय जा रहा है भाई, देखो 90 जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल विजिटेड इन पार्क ए में कितना गर्ल्स जाती है भाई, 30 जाती है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल बॉयज एंड गर्ल विजिटेड द दैट पार्क, मतलब ए में टोटल कितना है, 64 है। तो कह रहा है कितना परसेंट है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा guys? इसको देखो कैलकुलेशन का भी ट्रिक होता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको काटने लगेंगे, तो डायरेक्ट कर दो भाई। 64 से 3000 है ना, डायरेक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, लगभग 5 से तो कम रहेगा, यानी 4 होगा, 4 चौके 16 के 6 256, ये हो जाएगा 44 जीरो, यानी 7 से मतलब 47% नियरली बोल सकते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू हमको चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। तो मेक श्योर सी को टिक मार के आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पार्क ई चार्जेज ₹24 फॉर ईच पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड द पार्क। तो ई में टोटल लोग कितने जा रहे हैं भाई, 54 लोग जा रहे हैं ना, 54 लोग जा रहे हैं, और 24 रुपया वो चार्ज करता है, 24 रुपीज। तो कितना रिवेन्यू हो जाएगा, 54 गुना 24 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 54 गुना 24 कर दो, 4 से हाथ में 5 20 21 5 दूना 8 510। ठीक है, ये हो जाएगा 6 9 9 1296। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर।
तो अब आता है इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल हु विजिटेड पार्क बी में टोटल कितना जा रहा है भाई 72 जा रहा है, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ई, तो पार्क ई में टोटल कितना जा रहा है 54 जा रहा है, तो 72 माइनस 54 18, 18/3 33%, डी विल बी द आंसर। तो इसको ऐसा नहीं कि पेन पेपर इस्तेमाल करो। अब देखो 72 54 18 हुआ तो मेंटल कैलकुलेशन करो, नीचे 54 आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई नीचे 3 आएगा, 100/3 नियरली 33% होगा। तो हर चीज को पेन पेपर नहीं यूज करना है। मेंटल कैलकुलेशन इज की टू सॉल्विंग डीआई फास्टर इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन करो, ठीक है। जिस तरह मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ लाइटनिंग फास्ट, उसी तरह आप भी एग्जाम हॉल में आईपीएस पीओ प्री का जब एग्जाम होगा आपका अगस्त के 3rd वीक में, मेरी तरह आप भी जो है डीआई के क्वेश्चन को बिल्कुल सुपर फास्ट सॉल्व करके रख दोगे, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं एक टेबुलर डीआई परसेंटेज से बेस है, तो इस तरह के डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। तो देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले फिर से जो 20 सेकंड है क्वेश्चन का फटाफट ओवरव्यू लेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है गिवन बिलो टेबल शोज द टोटल 3 टाइप ऑफ आइटम एबीसी, 3 तरह का आइटम एबीसी है, सोल्ड बाय स्टोर ऑन 5 डेज ऑफ ए वीक, 5 डेज मंडे टू फ्राइडे सेल करता है। टेबल ऑल्सो शोज द टोटल टाइप ऑफ ए आइटम का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सोल्ड बाय स्टोर, एंड परसेंटेज ऑफ आइटम बी एंड सी सोल्ड बाय स्टोर, बी और सी का परसेंटेज दिया गया कितना सेल करता है, ठीक है। तो रीड द डाटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। नोट ओनली 3 टाइप ऑफ आइटम सोल्ड बाय द स्टोर, ए बी सी 3 तरह का ही आइटम सेल करता है। तो गाइस इसमें जो फास्ट तरीका क्या है, इसको देखो, इसमें आपको ए दिया गया है और बी सी का परसेंटेज दिया गया है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। बी सी का सम कितना है आपका 52 आ रहा है ना, देखो इसका सम कितना है 52 आ रहा है, ये परसेंट है, ये बी और सी का है, तो मतलब बचा हुआ ए का परसेंट कितना हो जाएगा भाई 48% हो जाएगा। अब आपका 48% 240 दिया गया, मतलब 5 का इक्विवेलेंट है ना, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 5 गुना दो ना 105 से गुना कर दो इसको, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो 48 12 60 है, 40 8, 8 से इसको गुना कर दो, 88 64 के 4 हाथ में 6, 384 और 12 96 हो गया। इसी तरह को 45 20 65, 35 35 का 12, 12 का इक्विवेलेंट 12 25 8 का शून्य हाथ में 6, 540, और ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसी तरह इसको देखो 56 20 76, बचा हुआ 24 ये, तो 24 का 24 15, 15 छक्के शून्य 9, 15 पचे 75 840, 15 दूना कितना 300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22 10 32, बचा हुआ कितना बचा हुआ 68 हो जाएगा ना, तो 68 कितना 5 के इक्विवेलेंट है, यानी 110 ये हो गया और 50 ये हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो ये तरीका होता है, मैंने कोई भी मतलब ज्यादा पेन पेपर का इस्तेमाल किया, परसेंटेज कट्टम कुट्टा कुछ कर रहा हूँ, मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आप भी जिस तरह प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो मेरी तरह मेंटल कैलकुलेशन करने लगोगे, ठीक है। अब देखो हमको आइटम ए का पता चल गया, आइटम बी का पता चल गया, आइटम सी का पता चल गया। इसको पता चलने में हमको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, 1 मिनट तक आपका हो जाना चाहिए। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना किया है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, मेंटल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर आप जो है जो ये मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप भी जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आईपीएस का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन आने वाला है, ये अप्रोच यूज करो। इससे जो है सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आप सॉल्व करके डीआई को एग्जाम हॉल में रख दोगे, ठीक है। तो मेक श्योर इस अप्रोच को यूज करना जरूर, जो आप डीआई के क्वेश्चन को सुपर फास्ट सॉल्व कर लोगे। अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया एबीसी में, इसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया मंडे से फ्राइडे का, ठीक है। और गाइज यहाँ पे 300 होगा, ठीक है। तो ध्यान करना 30 लिख दिया था लेकिन एक जीरो और होगा 300, ठीक है। तो करेक्शन कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर, तो आइटम बी देखेंगे मंडे और फ्राइडे को कितना है भाई, मंडे और ये फ्राइडे, यानी 170 270 है, ठीक है। कह रहा है ये कितना परसेंट है लेस देन द टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो सी आइटम देखोगे वेडनेसडे और थर्सडे कितना है 240 और 300, 540 है, ठीक है। तो ये 540 से हम इतना कर देंगे डिवाइड बाय 540, यानी इसको अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए 270 दो 50%, बी विल बी द आंसर। मेंटल कैलकुलेशन यही है, देखो ये 270 होगा, इससे फिर नीचे 2 से कट जाएगा, फिर 100/2 50 हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो देखो बी देखना है, ट्यूसडे और थर्सडे देखना है, ट्यूसडे ये रहा और थर्सडे ये रहा, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करना है भाई, एवरेज चाहिए। तो एवरेज कितना हो जाएगा 840, ये हो गया 924 1224, 1224 का एवरेज 612 हो गया, 612 हो गया, और कितना है एवरेज नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड बाय स्टोर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को ए जो आइटम है 360 कितना 400 700 350 350 250 262, सी विल बी द आंसर।
तो गाइस अब आते हैं एसडीआई के अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे इज 25%। अब नया इन्फॉर्मेशन दिया गया है संडे का, ठीक है। आइटम बी के बारे में दिया गया है, कह रहा है बी को 25% मोर देन दैट सोल्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को कितना सेल हो रहा है भाई, देख लो 840 है, तो 25% मोर यानी कितना हो गया, 5/4 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 4 दूना 8, 210 हो गया, यानी 1050 हो गया। 1050 यहाँ फटाफट लिख देते हैं, ठीक है। एंड टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन संडे इज 300% मोर देन द सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को सी कितना सेल होता है भाई, देख लो 50 है, ठीक है। अब 300% मोर तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना, तो 50 गुना 4 डायरेक्ट कर दो तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो सी आइटम जो है संडे को 200 सेल होता है, इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी एंड आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे, दोनों का सम चाहिए, तो 1250 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे। सी का वेडनेसडे में कितना है भाई, आपका 240 है, ठीक है। 240 है ना, ये स्टोर का इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो मंडे और ट्यूसडे का कितना है भाई, 196 है, ठीक है। अब इससे कह रहा है कितना ज्यादा है, तो 196 से इसको कर देंगे डिवाइड बाय 196 इंटू 100, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 44/196, 44/196 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फ्रैक्शन में है, ऑप्शन भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब देखो ये किससे चला जाएगा, आपको 11 से 4 से चला जाएगा, 4 चौके 16 ना, 49 हो जाएगा, मतलब 1100/49, ठीक है। 49 और 1100 को डिवाइड कर दो, 49 दूना 98 हो गया। अब ये कितना हो गया आपको, 2 12 120, 2 98, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 22, ठीक है। तो 22/49, सी विल बी द आंसर। तो गाइस इसका जो लास्ट क्वेश्चन है एसटीआई का, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना हो क्या होगा, और मेक श्योर आप टाइमर लगा के सॉल्व करो, और मैं कहता हूँ इसको 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके रख दो, क्योंकि देखो डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है। तो गाइस ये जो डीआई को सॉल्व करने का सुपर फास्ट तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरह से डीआई को सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज द लाइटनिंग फास्ट स्पीड। अगर मैं एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का प्रीलिम एग्जामिनेशन देता तो डीआई को मैं इस तरीके से सॉल्व करता, ठीक है। तो होपफुली आप इस अप्रोच से लर्न करके जो भी मॉक्स ही देते हो आप, या कोई भी न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो डीआई का, तो इस अप्रोच को यूज करना, ठीक है। तो जो आपकी डीआई में स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो भी आपका 2 डीआई का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम हॉल में, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर जो है इसको सॉल्व करके रख दोगे, लेस देन 5 मिनट में आप सॉल्व करके रख दोगे, ठीक है। तो अपने आप को चैलेंज करो, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि देखो डीआई का जो लेवल था इस बार एसपीआई पे 2026 फिल्म में इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो चांसेस है कि आईपीएस पे 2026 फिल्म में भी इजी टू मॉडरेट रहेगा। जब इजी टू मॉडरेट रहेगा तो भाई 5 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए, आप मुझे बताना, 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन अभी तक आप लोग जो था अप्रोच यूज कर रहे थे वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन इस अप्रोच को जो मैं अभी आपको बताया हूं इसको यूज करना, कैसे हम लोग फास्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल कैलकुलेशन, जो मैं पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, ये टेक्निक सबसे कारगर होती है डीआई को फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेक श्योर मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करो। अब मेंटल कैलकुलेशन कैसे आएगा भाई, जितना आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई के वेरिएशन का, उतना ही आपका जो है मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होगा, पेन पेपर का कम से कम यूज करोगे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आप सेशन को आज जो मैंने बताया सुपर फास्ट सॉल्व करने का डीआई का अप्रोच, इसको आपने एंजॉय किया होगा। तो आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियो आएंगी, क्योंकि आईपीएस 2026 फिल्म एग्जामिनेशन अब 2 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। तो डीआई अब कैसलेट की भी वीडियो जो उसको भी लाऊंगा मैं, कि कैसलेट को सुपर फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि चांसेस है कि आपको आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में 2 डीआई और 1 कैसलेट बिल्कुल आ सकता है। तो मेरा ये मकसद है कि 2 डीआई और कैसलेट के क्वेश्चन को जो है 7 से 8 मिनट में सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा हम लोग का फोकस है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, ठीक है। तो गाइज अगर आप इसको यूज करोगे तो एसबीआई 2026 आईपीएस 2026 एग्जामिनेशन आप लोग जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। तो गाइज चलो इस तरह की वीडियो आती रहेगी, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, होपफुली आपकी जो है प्री में भी अच्छे क्वांट में मार्क्स आएंगे और मेंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मेंस की भी मैंने वीडियो ला रहा हूँ, उसको भी प्रैक्टिस करो, उसमें मैं हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको एसबीआई 2026 मेंस आईपीएस 2026 मेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।